हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको अपने 10th क्लास में 90% से ज़्यादा नंबर चाहिए, किसी भी बोर्ड में हैं आप, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में, तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और आपको जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस टाइम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ही पक्का आएंगे। तो देखते हैं आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और क्वेश्चन नंबर 2, ये हम पूरा एनसीईआरटी बुक को यहाँ फिनिश करेंगे। एनसीईआरटी बुक फिनिश करने के बाद कुछ और बुक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रिवीजन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 1 का थर्ड है वो है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पर हमें रूट फाइंड करने हैं, रूट की नेचर क्या है, और उसके बाद अगर रूट रियल्स हैं तो फिर हमें उनकी वैल्यू भी पता करनी है। तो हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे बताओ। ax² + bx + c = 0 से यहाँ पर आपका a की वैल्यू होगी 2, b की कितनी माइनस है ना, ध्यान से देखना, c की वैल्यू हो गई 3। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, d को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं ना, या डिस्क्रिमिनेंट। तो d होता है क्या, b² - 4ac। तो यहाँ पर d की वैल्यू निकल के आएगी, b की वैल्यू रखेंगे -6, स्क्वायर करेंगे -4, a का मान 2 और c की वैल्यू 3। सॉल्व करने में d बराबर ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर करो तब भी 36, -6 का स्क्वायर करो तब भी 36, और यहाँ पर होगा 4 2 8, 8 और 3 24। ठीक है, 8 3 या 24। डी की वैल्यू यहाँ से निकल के कितनी आ रही, 36 - 24 तो 12। अब यहाँ पे डी का मान हमें मिल गया कैसा, डी > 12। डी बड़ा है 12 से। जब डी बड़ा होता है तो हमें दो रियल रूट्स मिलते हैं अलग अलग, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x = -b ± √ में d अपॉन 2a, यही होगा। तो x = -b की जगह माइनस तो ये, और b की जगह फिर से -6 है ना, प्लस माइनस d की वैल्यू 12 अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और अपॉन में 2a। अब इसको सॉल्व करो तो x = माइनस और -6 होगा +6, प्लस माइनस लगाएंगे, और 12 को लिख सकते हैं बच्चों, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 है ना। 12 को क्या लिखा हमने, 4 बड़ा 3 बटे 2, a का मान 2, ठीक है। इसके इक्वल में यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, +6 का 6 लिख लो, प्लस माइनस का प्लस माइनस 4 से कितना बाहर आ जाएगा, 2, अंदर कितना बचा, √3, नीचे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये देखो दिख रहा है उसको, यहाँ लिखें थोड़ा है x = क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ बचेगा 3, और ये प्लस माइनस 1 अंडर रूट 3 बटे 4। इस 2 से ये काट देंगे, ठीक है, तो नीचे कितना बचेगा, 2, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। अब हमें तो रूट्स निकालने, क्या निकालने, रूट्स, ये दिख रहा है इसमें। तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस, तो यहाँ पर प्लस साइन लेने पर अल्फा हो जाएगा और माइनस साइन लेने पर बीटा। तो अब देखो आप लोग इसके नीचे लिखोगे, ठीक है, अल्फा बराबर हम लोग पर 2 रूट मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 3 प्लस ले लिया यहाँ से
√3/2। दूसरा रूट्स हो गया बीटा, अब माइनस ले लेंगे 3 प्लस रूट माइनस लेंगे यहाँ पे 3 माइनस √3/2। तो ये आंसर हो गया, पहला रूट ये, दूसरा रूट ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, ए बी सी के मान निकाल लो, डी का मान निकालो, डी का जैसा मान आए फिर उससे पता चल जाएगा रूट कैसे होंगे। तो यहाँ पर रूट कैसे होंगे, 2 रियल रूट है। ठीक है, ये लिखना रियल रूट है तो उसको निकालना है, फॉर्मूला लिखना है और उसको सॉल्व करना है। जब लास्ट में सॉल्व हो जाए तो एक बार प्लस ले लो, अल्फा की वैल्यू हो गई, एक बार माइनस ले लो, वो बीटा की वैल्यू हो गई। इस तरीके से हमें 2 रूट मिल जाएंगे। अब यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वल टू सी। के की वैल्यू पता करनी है, के का मान निकालना है अगर 2 बराबर मूल हों दिए गए समीकरण के। तो एक समीकरण ये है, एक ये है। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ए बी सी के मान निकालें तो क्या बनेंगे, बोलो डिग्री। ए का मान 2, वो बोलेगा, बी का मान बी का मान 2 हो जाएगा, के, सी का मान 3, कंपेयर कर दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ये वैल्यू आएगी। तो तुम ही बताओ, ये इक्वल रूट होते तो डी की वैल्यू कितनी होती। जब इक्वल रूट होते हैं, बराबर मूल होते हैं, तो डी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग डी का मान निकाल के क्या करते हैं, 0। डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 0 क्यों कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है रूट कैसे हैं, इक्वल रूट हैं, बराबर मूल होते हैं, तो फिर डी का मान 0। ठीक है, इसलिए हमने 0 कर दिया। वैल्यू रख दो, बी की जगह के स्क्वायर, बी की जगह के और स्क्वायर हो जाएगा -4, और की जगह 4 ही रहेगा, ए की जगह 2 और सी की जगह 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 24। जब इसको सॉल्व करेंगे 24, तो के स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 24, के बराबर अंडर रूट लगा देंगे 24 हो जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हटाओ तो उस तरफ अंडर रूट लग जाता है। ठीक है, अब 24 को क्या लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर हो सकता है। ए का मान कितना है, अंडर रूट 24, और सॉल्व करना चाहो तो 24 को लिख सकते हो 4 गुणा 6, तो ए का मान हो जाएगा 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर भी आप आंसर कर सकते हो और यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों आपके सही होंगे। इसी तरीके से इसमें भी के का मान निकालना है, लेकिन जब हम इसमें ए बी सी की वैल्यू निकालने चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं ए बी स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, दिख रहा। तो पहले ये मल्टीप्लाई लिखा, इसको सॉल्व करेंगे। के एक्स का गुणा अंदर करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के का यहाँ करेंगे तो माइनस के 2 के एक्स होगा, इन दोनों का ना, प्लस के 6 बराबर 0। अब ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से ए का मान के और बी का मान माइनस के 2 के, सी का मान, जिनको ये नहीं पता कैसे आता है तो इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब ए बी सी के मान यहाँ से देखकर हम लोग लिख लेते हैं। मूल कैसे हैं, रूट कैसे हैं, इक्वल रूट हैं, तो डी का मान होगा 0, डी बराबर 0। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बराबर क्या करेंगे 0। 0 बराबर क्यों करा, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं। वैल्यू रख दो, बी की जगह -2 के स्क्वायर कर दो, -4 के की जगह के, सी की जगह 6 बराबर माइनस का तो प्लस हो जाएगा स्क्वायर से, 4 के स्क्वायर है ना, 2 के स्क्वायर का स्क्वायर, 2 के का स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर, माइनस यहाँ होगा
24 के बराबर 0 के कॉमन ले लो तो और 4 भी हाँ हो जाएगा 4 के कॉमन 4 कॉमन ले लो और के कॉमन ले लो, क्या बचेगा के माइनस 6 बराबर 0। लिखेंगे जब 4 के बराबर 0 तो 4 तो बटे में चला जाएगा तो के का मान कितना आएगा 0। जब ये वाला है ना के माइनस 6 इतना, ये भी तो 0 करेंगे के बराबर 6 0 तो के बराबर 6। तो यहाँ पर के दो मान निकल जाएंगे, के का मान 0 भी हो सकता तो भी इक्वल रूट आएंगे और के का मान 6 आएगा तब भी इक्वल रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाने के लिए। धन्यवाद।